नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एक बार फिर से चर्चा करेंगे दोस्तों निफ्टी को लेके। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि अगला टारगेट 22,800 है। ठीक है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, इसके क्या कारण है? और आप अब तक काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे। कोई बिल्कुल नीचे डाउन साइड बता रहा होगा, कोई शायद आपको 23,000 बता रहा होगा। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि कंफ्यूज ना करूं, जो आपको बोलूं वो सरल तरीके से बोलूं। ठीक है, आपको बस समझ में आ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको आसानी हो। इम्प्लीमेंट मतलब ट्रेडिंग करने में आपको आसानी हो। सिंपल सी ये दो चीजें। ठीक है, तो उन चीजों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इतना दावा है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, समझ में आएगा और आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, इतनी गारंटेड है। इतना तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये डिस्क्लेमर दोस्तों देखिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए और आ जाइए अब चार्ट के ऊपर। सबसे पहले, ओह सॉरी, हम्म, हाँ ये रहा हमारा निफ्टी कार्ड। सबसे पहले मैं बिल्कुल मतलब बता दूं। देखिए दोस्तों, व्यू जो होता है ना मार्केट को लेके, वो दो टाइप का व्यू होता है, या आप कह लीजिए तीन टाइप का व्यू होता है। मैं मार्केट में बुलिश नहीं हूं। किस चीज को लेके? साल 2024 को लेके। अब ये जो चीज होती है, ये होती है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। क्या मैं मार्केट में फ्रेश मनी इंडक्ट करना मतलब डालना चाह रहा हूँ, इन्फ्यूज करना चाह रहा हूँ? नहीं भाई। मुझे अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक करना चाहूंगा। तो ये है मोटा मोटा मार्केट को लेके मेरा व्यू। 2024 को लेके कह लीजिए या 2025 मार्च तक कह लीजिए, मैं इस मार्केट में इस साल इतना मार्केट को पॉजिटिव नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। अब आती है बात छोटे नजरिए से कि भैया अगले हमें 15-20 दिन क्या दिखता है। ठीक है, मार्केट किस प्रकार से हो सकता है, इलेक्शन आने वाले हैं। इसको कहते हैं मिड मिड टर्म, मीडियम टर्म का व्यू। ठीक है, या कह लीजिए एक स्विंग ट्रेडिंग का व्यू। एक हम कुछ वेव जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं। एक होता है फिर डेली एनालिसिस कि कल मुझे क्या लगता है ना। स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है मैं 22,800 बोल रहा हूँ, पर एक बार को मुझे गिरावट दिख रही हो कल के लिए, तो वो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बहुत लोग खामो खा के मतलब बोलते हैं कि तुम बियरिश थे। भैया मैं बियरिश ही हूँ अभी भी। मैं मार्केट में कोई बुलिश नहीं हूँ। मुझे जब तक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन नहीं दिखेगी, मोटा पैसा, लमसम पैसा यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एटीएच पे पैसा जो है बुक किया जाता है, पैसा लगाया जाता है ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे, ना कि इधर ऊपर टॉप को टॉप करते हुए। आप पैसा बन रहा है, बुक कीजिए, तो मैं सलाह कब से देता आ रहा हूँ। ठीक है। बात आती है ट्रेडिंग के पर्पस की, तो मूव को देखा जाता है, कैसी वेव बन रही है देखा जाता है। मैंने वीडियो डाली है 22,500, 22,500 पिछले वीक में तीनों दिन। ये आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ठीक है, ये है मेरा चैनल, आप देखिए इधर जाके। तो हाँ, ये हाँ हाँ, ये रहा। 3 दिन पहले 22,500, 3 दिन पहले क्या था, मंडे था। ठीक है, वीकेंड पे 7 दिन पहले 26 मार्च 22,500। ये मेरा व्यू था। ठीक है, कि मुझे 22,500 के आसपास दिखता है मार्केट। वो शॉर्ट टर्म व्यू है। ठीक है, आ जाइए दोबारा चार्ट पे बातचीत करते हैं, चालू करते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है दोस्तों, ये मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया अपनी चीज को बताने कि मुझे इस पीस का एक बार करेक्शन होना चाहिए, अच्छा खासा आना चाहिए नीचे की तरफ। एटलीस्ट 20,000 के आसपास तो निफ्टी आना ही चाहिए। अब चाहे वो 23,000 से आए, चाहे वो 24,000 से आए, चाहे वो 25,000 छू के आए। ठीक है, हो सकता है इलेक्शन के बाद आए, वो हम देखेंगे किस प्रकार से चीज बनेगी। ठीक है, पर ये आएगा जरूर। 20,102 इतना तो मैं मतलब मेरी स्टडी बोलती है मिनिमम आएगा इधर। और हो सकता है मैं 18,000 के आसपास भी देखने को मिले। ठीक है, बट उसको ट्रेड कैसे करना है भैया, उसकी चीजें हैं। कम से कम हमें कोई वीकली कैंडल रेड तो दिखे, और उसके नीचे फॉलो अप रेड कैंडल, उसके नीचे ट्रेडिंग होती तो दिखे, है ना। फिर मंथली कैंडल रेड बनती तो दिखे, तभी तो कोई सेटअप बनेगा।
कि हाँ अब चल पड़ा मार्केट एक नीचे की वेव फॉर्मेशन में। जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक तो अपने टेक्निकल बेस पे एनालिसिस चलता रहेगा, वो हम कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वीक में, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल मार्केट मुझे क्यों बुलिश लगता है। ठीक है। और ऐसा कौन सा लेवल रहेगा जहां से ये व्यू बिल्कुल मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज मतलब कैंसल हो जाएगा, चेंज नहीं कि चेंज वर्ड इज इनकरेक्ट, कैंसल हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आऊंगा। देखिए अभी अगर शॉर्ट बनता है ना कि सेल करना है, तो भाई वो 1 से 2 दिन का ही सेल बनता है। आप ये मत सोचिए कि अब अभी शॉर्ट कर देंगे तो हम कोई पूरी एक वेव को ट्रेड कर लेंगे 800 800 1000 पॉइंट, वैसा मार्केट अभी नहीं है। ठीक है, और ये शायद इलेक्शन तक रहेगा। अब चीज़ों को जरा ध्यान से समझिए इधर। ठीक है। पहली तो चीज एक जो मेरी स्टडी बोलती है वो आप नोट कर लीजिए। मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, एक दिन और ले लेते हैं थोड़ी सी सेफ्टी। ये 3 दिन, ये 3 दिन अगर निफ्टी 22,200 को नहीं ब्रेक करता, ठीक है, हो सकता है ऐसा ऐसा कुछ हमें, बट ये लेवल नहीं ब्रेक होता, हम 90% 22,800 देखेंगे। ठीक है, 90% 22,800। मार्केट में अगर गिरावट होनी है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही होनी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा और 22,800 हम जा रहे हैं। ठीक है, ये आप चीज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं और थोड़ा गहराई तक जाते हैं। मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न लगाता हूँ आवरली चार्ट का, तो आपको इधर ये चीज़ दिख रही होगी दोस्तों, है ना। अब ये कितना बनता है दायरा। ठीक है, ये हालांकि यहाँ पे 21,710 तक आया था, मोटा मोटा इसको 21,800 ही पकड़ लेते। और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ये कितना है, 22,200। ये 400 पॉइंट बनता है, यहाँ से 400 पॉइंट कितना बनता है, 22,600। ये स्टडी भी बोलती है एक बार को ऊपर का टारगेट पेंडिंग है। एंड जब तक ये नेकलाइन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन कौन सी, 22,200 सलामत है, तब तक मार्केट बाई ऑन डिप्स ही है। ये चीज आप नोट करिए, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक जो मार्केट की रेंज रहेगी बाई ऑन डिप्स की, जितना आप इसको 22,200 के आसपास से ले सकें उतना बढ़िया है। और ऊपर की तरफ 22,500 तक का टारगेट आपका रहेगा, अगर जितना आप इसके नज़दीक से लेते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट पे गौर करिए, पिछले 3 महीने में क्या हुआ है। देखिए पिछले 3 महीने में हुआ क्या है, एक हाई बनता है, मार्केट लो बनाता है, इस हाई के नज़दीक आता है, फिर एक डाउन देता है, फिर इसको तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मार्केट में है। ये देखिए ये हाई बना, ये नीचे आया, फिर इसके बराबर में आया, फिर एक लो बनाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक लो बनाता है, इसको नहीं ब्रेक किया, इसको तुमने तोड़ दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार का कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये और मोटा मोटा ये इसके पास है, ये यहाँ से लो बनाता है, अगर ये यहाँ से अगर ऐसे कुछ लो बनाता है और इस नेकलाइन को संभाल के रखता है 22,200 की, तो ये इस प्रकार से ऊपर जाने के इसके पूरे 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 चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। ठीक है। हाँ, अब बात आता है क्या 22,200 टूटेगा तो क्या, 22,200 टूटेगा दोस्तों तो फिर ये इस प्रकार से इसके आसपास आ सकता है, 21,800 से लेकर 900 के आसपास आ सकता है। तो वो हमारा सेल बनेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन,
जिस प्रकार से भी हमें देखने को मिलेगा वो हम तब देखेंगे, पर लंबी गिरावट का तब भी अंदेशा नहीं है मुझे, तब भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लंबी गिरावट हो जाएगी, फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ठीक है, आज ये फिलहाल तो नहीं दिख रहा, इसने गिराना होता, सॉरी इसको मैं काटता हूं, इसने गिराना होता तो ये ऊपर नहीं आता। यहाँ पे ये लाल रंग की जो रेखा है 10 EMA है दोस्तों, और ये ग्रीन कलर की है, ये 20 EMA है। इसको बेरिश क्रॉस ओवर बोलते हैं। ये बहुत दिनों बाद हुआ था। कब हुआ था? 3 महीने बाद हुआ था ये लास्ट में जो क्रॉस ओवर हुआ था। मेरी जो ये स्टडी है, मैं उसको समझाने को नहीं भाई, ये क्रॉस ओवर हमको यहाँ देखने को मिला था, और फिर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर इधर हुआ था। मतलब 10 EMA जो है ऊपर आ गया, 20 EMA जो है नीचे, फिर ये जो रैली बनी है ये आपके सामने है। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, इधर इसने क्रॉस ओवर किया है इस जगह, इसको कहते हैं बेरिश क्रॉस ओवर। और मैं आपसे बाई की बात क्यों कर रहा था? ठीक है, बोल रहा था ना बाई बाई बाई, आप बेरिश क्रॉस। भैया कोई भी कैंडल रेड कलर की नहीं है, कोई भी कैंडल, ये मैं आपसे पूरे वीक बोलता रहा हूं। मार्केट भले ही नीचे है, कैंडल का कलर ग्रीन है, मार्केट भले ही नीचे है, कैंडल का कलर ग्रीन है। इसने ऊपर ही जाना है। ठीक है, अब आप ये चीज नोट करके रख लीजिए, अगर 22,200 नहीं टूटा, 90% चांसेस हैं आप 22,800 जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां जो सेटअप है, जो एल्गोज हैं, वो फेल है, वो फेल हो जाएंगी अगर ये लेवल 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक नहीं टूटता है। फिर इसमें तेजी आनी चाहिए। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस और स्टडी के हिसाब से आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब बात आती है कि अगर टूट गया तो, है ना, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है भैया, 250 पॉइंट के करीब गिर गया था, क्या पता कोई माल ही छोड़ के गया हो, ऐसा भी हो सकता है, हालांकि मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। तो मैं आपके पास एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, वो नंबर है 22,175। ये नंबर अगर ब्रेक हो, ठीक है, तो समझ लीजिए जो रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक, 22,200 से लेके 22,500 तक, ये रेंज इस नंबर के ब्रेक होने के बाद टूट जाएगी, और हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी कहां तक? 21,900 तक। फिर आप इसको 200-250 पॉइंट के लिए सेल कर सकते हैं, बट भैया फिर बाइंग ही करनी है 21,900 के आसपास से। और जो 22,800 है, फिर वो थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा, वो 14-15 अप्रैल 20 अप्रैल तक चला जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 22,800 नेक्स्ट वीक में तभी देखने को मिल सकता है जब 22,200 ना टूटे। ठीक है, अब आ जाती है बात कि ट्रेड कैसे लिया जाए। ठीक है, एंट्री कैसे ली जाए? जहां से भी आप एंट्री लें, कहीं से भी एंट्री लें दोस्तों, मेरा यूनिवर्सल एसएल है, कभी भी निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, चाहे आपने कोई भी ट्रेड लिया हो, कैसा भी लिया हो। ठीक है, अब पहला जो एंट्री पॉइंट बनता है वो बनता है 22,225 के आसपास से, 22-25, 2030 भी लगा लीजिए आप। ठीक है, 22,230। एसएल क्या रहेगा? 22,175। ये एसएल है भैया। पूरे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का एसएल ये है। पर ये एसएल जब आपको रखना है जब इस लेवल के आसपास से आप बाई करें। ठीक है, ये एसएल हिट तो फिर सेल कर देना है। सेल की एक ही कंडीशन है, जब ये लेवल ट्रिगर होता है। ठीक है, अब आती है बात दूसरी, दूसरा कौन सा एंट्री पॉइंट रहेगा? भाई मार्केट मान लो सपाट खुलता है, 25-30 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल जाता है, मान लो आपको ओपनिंग मिलती है 22,300 के आसपास से, तो ये जो क्लोजिंग
ये एक लो लगा था आवरली चार्ट पे, जो 200-250 पॉइंट गिरे थे ना, ये जो लो लगा था, इस पूरी कैंडल का जो लो लगा था, ये है 22267। अब मोटा मोटा 265 पकड़ लीजिए। इन एनी केस आपको यहाँ यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग मिलती है, ठीक है, 22,300 के आसपास पे, तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरी, जहां पे आपका गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, जैसे 70-80 पॉइंट का कुछ गैप अप दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, आपने फिर एक कंडीशन, तीसरा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा 22,425 अबव, with SL of 22,380। तब ये SL है 45, 25, 20, 45 पॉइंट का, अगर निफ्टी गैप अप होता है तो। ठीक है, तो तीन जगह एंट्री ले सकते हैं आप छोटे एसएल के साथ। एसएल हिट हो जाए, एग्जिट मार दीजिए, ठीक है, ट्रेड से निकल जाइए। सेल नहीं करना है, सेल आपको एक ही कंडीशन में करना है, जब 22,175 ब्रेक हो, यही लेवल बनता है सेल करने का। इससे पहले सेल होगा तो वो सिर्फ बड़ा एसएल ना ले ले, क्योंकि यही एसएल थोड़ी रख सकते हैं 425 के बाद भी, है ना। हमें फिर नीचे वाले, जहां पे कहीं पे मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, फिर वहां से बाई का ट्राई करेंगे। है मार्केट बाई ऑन डिप्स, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जब तक 22,200 के ऊपर है सेल का ट्रेड नहीं बनने वाला। ठीक है, अब एक बार जरा वीकली चार्ट पे देखिए आप क्या हुआ है। वीकली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनती है बढ़िया, और उसके ऊपर एक हमें बाइंग देखने को मिलती है। तो जब भी दोस्तों ऐसी कैंडल, हैमर कैंडल में बाइंग देखने को मिलती है और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट इस हाई को क्रॉस करने जाता है, मतलब 22,516 का जो हाई बना है, इसको एक बार काटने जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तेजी फर्दर होगी कि नहीं होगी, ये भाई लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। यहाँ पे आके एग्जिट जरूर मार लेना है, और सेम चीज हमें देखना है कि 22,525 कटता है तो 22,475 के एसएल के साथ 22,800 के लिए आप फिर गाड़ी को पकड़ लीजिए, फिर आप गाड़ी को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने निफ्टी को नेक्स्ट वीक में देखना है, और इसको भगाएगा बैंक निफ्टी। उसका एनालिसिस मैं कल लेके आ जाऊंगा आपके लिए, संडे के लिए। फिलहाल सैटरडे एंजॉय कीजिए, निफ्टी का एनालिसिस है, समझिए चीज को, मतलब जो मैंने आपकी चीज बोली है वो दिमाग में ये है कि क्रक्स जो है वीडियो का, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, इट इज बाय ऑन डिप्स, ये है मतलब। ठीक है, और बाय कैसे करना है वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। ज्यादा बड़ा एसएल मत लीजिए, एंट्री पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, उन एंट्री पॉइंट के आसपास ही आपने बाई लेना है, एसएल को मानते हुए, इज्जत देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए। ठीक है, ये इस प्रकार से तेजी करके एक बार ऐसे कुछ इसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेगा, जो मुझे दिखता है ना। हैमर कैंडल बनाने के बाद ये ऐसे नेगेटिव आना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, पर भैया मार्केट है, मार्केट, मतलब कोई मैं मार्केट का फूफा या जीजा तो हूं नहीं कि भी मेरी बात सारे मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो मेरा लेवल है मेरे पास, वो लेवल क्या है, 22,175। एक नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपको बता दे कि भैया यू टर्न ले ले। ठीक है, कोई भी इस मार्केट में गलत साबित हो सकता है, और गलत साबित होने के बाद यू टर्न घुमाने वाली चीज नहीं है, और जिद पे अड़े तो मार्केट में टिकोगे नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल एक बैंक निफ्टी का तड़कता भड़कता एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।